हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू और माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसा कि हमने पिछले पार्ट में देखा था, विंग और यांग यांग को ड्रग दिया गया था और वो दोनों अभी हॉस्पिटल में एडमिट थे। विजांग से और लैनग्रेन के दोस्तों ने बताते हैं कि उन्हें इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग दिया गया है कि उनकी जान तक जा सकती है। ये देखकर जांग से काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और वो गुस्से से कहते हैं, आखिर किसकी इतनी हिम्मत हुई कि मेरे बच्चों को इस तरीके का ड्रग देने की। वैसे हमारे यहाँ के सारे दुश्मन अब ख़त्म हो चुके हैं, आखिर ये सब किसने किया। तभी लैनकुरन को कुछ याद आता है और वो विचांगसे से कहते हैं, वो दोनों लड़कियाँ, जिस पर चांगसे कहते हैं वो दोनों, एक तो जेनीलिया थी और एक रोज़ थी। जिस पर लैनकुरन कहते हैं, क्या तुम उन्हें जानते हो। जिस पर विचांगसे कहते हैं, हाँ, वो अमेरिका में इनकी दोस्त थी, वो इन्हें ड्रग क्यों देगी। जिस पर लैनकुरन कहता है, चलो हम एक बार चेक करते हैं। जो बोलकर वो उस क्लब की सीसीटीवी फुटेज निकलवाते हैं और जब वो फुटेज को चेक करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि यांग यांग और विंग दोनों को ड्रग जेनीलिया और रोज़ ने दिया था। उन दोनों ने उनकी बॉडी में ड्रिंक के थ्रू एक ऐसा ड्रग इंजेक्ट करवाया था जिस वजह से उन दोनों की ये कंडीशन हुई थी। वो दोनों वहाँ से हिल नहीं पा रहे थे। जिस पर लैनकुरन कहते हैं, इसका मतलब वो दोनों उनके करीब नहीं गए। जिस पर विचांग से कहते हैं, हाँ, उन दोनों को ड्रग देकर वहाँ पर बैठाया गया था। इसका मतलब क्या ये सब हमें दिखाने के लिए था। जिस पर चांग से कहते हैं, जिस पर लैनकुरन कहते हैं, हाँ, शायद वो लोग ये सोच रहे थे कि वहाँ पर फांगजी और शांगशांग आएंगे और इन दोनों का रिश्ता। जिस पर चांग से कहते हैं, अगर किसकी इतनी हिम्मत हो गई, आखिर उन दोनों ने ऐसा किया कैसे, मैं उन दोनों को छोड़ूंगा नहीं। जिस पर लैनकुरन कहते हैं, वो तो हम बाद में देखेंगे, पहले हमें इन दोनों को ठीक करवाना पड़ेगा। जिस पर विचांग से कहते हैं, हाँ बिल्कुल, अगर ये दोनों ठीक हो गए तो ये दोनों खुद उन दोनों से निपट लेंगे। जो बोलकर वो अपने दोस्त से कहते हैं, तुम इनका ट्रीटमेंट शुरू करो। जिस पर वो कहता है, मैंने कर दिया है, लेकिन मुझे नहीं पता इन्हें कब तक होश आएगा। जिस पर लैनकुरन कहते हैं, जल्द से जल्द इन्हें ठीक करने की कोशिश करो, अगर घर पर इनके बारे में किसी को पता चला तो हम क्या जवाब देंगे। जिस पर चांगजे कहते हैं, सही कहा, हम घर पर ये इन्फॉर्म कर देते हैं कि ये दोनों अभी ठीक है और थोड़ा ड्रंक है। जिस पर लैनकुरन कहते हैं, हाँ सही कहा, हम यही कहते हैं। और जो बोलकर वो घर पर फ़ोन करते हैं। मैडम लैन फ़ोन उठाती है। चांग से कहते हैं, वो लैनी। जिस पर लैनी कहती है, चांग से तुम। जिस पर चांग से कहते हैं, हाँ, वो यांग यांग और वांग विंग थोड़ा ड्रंक है तो हम उन्हें वहाँ होटल लेके जा रहे हैं। जिस पर लैनी कहती है, तुम उन्हें घर क्यों नहीं लाते। जिस पर चांग से कहते हैं, कुछ इम्पॉर्टेंट, हम उन्हें कुछ ज़रूरी चीज़ के लिए लेके जा रहे हैं। तुम एक काम करो, वांगजी और बाकी सबको इन्फॉर्म कर देना कि वो घर नहीं आएंगे, हम साथ में ही घर आएंगे, जब आएंगे तब हम बता देंगे। जिस पर लैनी कहते, ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। जिस पर विचांग से हाँ कहते हैं और वो फ़ोन रख देते हैं। उनका डॉक्टर दोस्त 3 घंटे बाद वापस आता है। विचांग से पूछते हैं, क्या कंडीशन है उनकी। जिस पर वो कहता है, अभी वो दोनों ठीक है, उनकी बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग है, वो उनका ब्लड उन्हें इस चीज़ से लड़ने में मदद कर रहा है, इसलिए वो दोनों अब ठीक हैं। जिस पर चांग से पूछते हैं, कब तक होश आएगा उन्हें। जिस पर डॉक्टर कहता है, मैं बता तो नहीं सकता कन्फर्मली, लेकिन शायद वो लोग दोपहर तक उठ जाएंगे। जिस पर चांग से कहते हैं, ठीक है। जो बोलकर वो कुरैन से कहते हैं, ठीक है कुरैन। जिस पर कुरैन कहते हैं, हमें यहीं रुकना होगा। जिस पर डॉक्टर से वो पूछते हैं, क्या हम इन्हें घर लेकर जा सकते हैं। जिस पर डॉक्टर कहता है, हाँ लेकर जा सकते हो, वैसे भी सारा ट्रीटमेंट हो ही गया है, अब तो ये बस यहाँ रेस्ट ही करेंगे। जिस पर चंग से कहते हैं, ठीक है। जो बोलकर वो उन दोनों को उठाकर घर लेकर आते हैं, वो भी बिल्कुल चुपचाप, किसी को इन्फॉर्म भी नहीं करते। और उन दोनों को वो देखते हैं कि उनके रूम में तो उनके पार्टनर्स सो रहे हैं, वो उन्हें वहाँ तो नहीं सुला सकते, इसलिए वो उन्हें अपने रूम में लेटाते हैं। वहीं चांग से अपने बच्चों को देखकर खुद से कहते हैं, ये दोनों सच में, या तो ये दोनों कभी सुधरते नहीं और प्रॉब्लम्स भी ऐसे क्रिएट करवाते हैं कि उसका कोई सॉल्यूशन इनके अलावा कर ही नहीं सकता। जो बोलकर वो वहीं पर गहरी सांस लेते हैं और फिर वो रोज़ और जेनीलिया के बारे में इंफॉर्मेशन निकलवाने के लिए किसी को कहते हैं। थोड़ी देर बाद उनके पास सारी इन्फॉर्मेशन आती है, जहाँ उन्हें पता चलता है कि जेनीलिया और
रोज़ ने ऐसा बहुत कुछ किया है इन दोनों के साथ जिसके बारे में इन्होंने अपने फादर को कभी नहीं बताया। वो हर बार इनके करीब आने की कोशिश करती थी, जिस चीज़ के लिए इन दोनों ने हमेशा उन्हें खुद से दूर ही किया है। जो चीज़ पता होने के बाद विचांग से कहते हैं, हाँ, मुझे उम्मीद थी कि तुम दोनों शायद मुझे सब कुछ बताओगे, लेकिन आज पता चला आधी से ज़्यादा चीज़ें तुम मुझे बताते ही नहीं हो। जो बोलकर लैनकुरैन वे चांगसे से कहते हैं, चांगसे चलो हम थोड़ा रेस्ट करते हैं। जिस पर चांगसे कहते हैं, तुम रेस्ट करो, मुझे नींद नहीं आने वाली। जिस पर लैनकुरैन उन्हें देख कर कहते हैं, वैसे तुम हमेशा ये दिखाते हो कि तुम अपने बच्चों को बिल्कुल पसंद नहीं करते, लेकिन तुम उनके लिए कुछ भी कर सकते हो, उन्हें इतना प्यार जो करते हो। जिस पर चांगसे कहते हैं, मैं उन्हें प्यार व्यार कुछ नहीं करता, बस मुझे डर है अगर इन दोनों को कुछ भी हुआ तो मेरा बिजनेस आगे कौन संभालेगा, मुझे बस इस चीज़ की फ़िक्र है। इस पर लैनकुरैन बस हल्का हंसते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। चांगसे वहीं उनके पास ही बैठे रहते हैं और उन्हें कब नींद आती है उन्हें पता ही नहीं चलता। वो विंग के पास ही सो जाते हैं। दोपहर को विंग की आँख खुलती है। चांगसे अभी भी सो ही रहे थे। इतने दिनों बाद उन्हें अच्छे से नींद आ रही थी। घर पे उन्हें उनकी वाइफ चैन से नहीं सोने देती। अब वो आराम से सो रहे थे। विंग धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखता है, उसके फादर उसके साइड में सो रहे थे। ये देखकर विंग को झटका लगता है और वो एक झटके से उठकर बैठ जाता है और शॉकिंगली कहता है, फादर फादर यहाँ क्यों सो रहे हैं? एक मिनट, मैं यहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं तो क्लब में था ना। जो बोलकर विंग आसपास देखता है। फिर विंग सोचता है, मैंने सिर्फ एक ग्लास ड्रिंक की थी। मेरा ड्रिंक टॉलरेंस तो बहुत अच्छा है, मैं तो अच्छे से अल्कोहल को टॉलरेट कर सकता हूँ, मैं तो इतनी जल्दी ड्रंक भी नहीं होता। विंग साइड में देखता है। यांग भी धीरे धीरे उठ रही थी। विंग यांग की तरफ देख कर कहता है, ये भी सो रही है, इसकी भी अच्छी है, इसने भी ज़्यादा नहीं पी। और विंग को आगे कुछ भी याद नहीं था। विंग अपने सर पर जोर देता है, दिमाग पर जोर देता है, उसे कुछ भी याद नहीं आता। ये देखकर विंग खुद से कहता है, आखिर हुआ क्या है, मुझे कुछ भी याद क्यों नहीं आ रहा? विंग खुद से कहता है, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो गई? मुझे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। विंग जैसे ही ये कहता है वो उठने लगता है। तभी लैनकुरैन की आँख खुल जाती है और वो विंग को देखते हैं। विंग जो कि उठने की कोशिश उठ रहा था बेड से, देखकर विचांग से जल्दी से विंग को पकड़ कर कहते हैं, विंग विंग अपने फादर की आवाज़ सुनकर अपने फादर की तरफ देख कर कहता है, फादर आप आराम कीजिए। जिस पर विचांग से कहते हैं, तुम्हें आराम की ज़रूरत है। जिस पर विंग पूछता है, लेकिन क्यों? जिस पर विचांग से उसे बेड पर बैठाते हैं। यांग भी उठ चुकी थी, लेकिन वो बेड से नीचे नहीं उतरी, बल्कि वो बेड के ही सिरहाने अपनी पीठ लगाकर आराम से बैठी हुई थी। वो उठने की कोशिश नहीं करती, वो भी सोचने की कोशिश करती आखिर हुआ क्या है। विचांग से उन दोनों को देखकर कहते हैं। फिर वो अपने फ़ोन से वो वीडियो निकाल कर उन्हें दिखाते हैं। जो देखते उन दोनों की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। विंग पूछते, फादर ये क्या है? और जेनेलिया, ये ये सब क्या है फादर? इस पर जंग से पूछते हैं, यही तो मुझे पूछना है, ये सब है क्या? इस पर विंग कहता है, फादर मुझे कुछ नहीं पता। यांग उस वीडियो की तरफ देखकर उसकी आंखें नैरो हो जाती हैं और वो अपने फादर की तरफ देखकर कहती है, फादर ये सब कैसे हुआ? जिस पर लैन विजांग से पूछते हैं, तुम्हें कुछ याद नहीं? जिस पर विंग कहता है, कुछ भी याद नहीं। जिस पर विजांग से पूछते हैं, तुम्हें कितना याद है? जिस पर विंग कहता है, मुझे याद है कि मुझे यांग को 2 ड्रिंक दी गई थी। उसके बाद क्या हुआ? जिस पर चांग से कहते हैं, वो ड्रिंक नहीं थी। जिस पर विंग कहता है, क्या? पर उसका टेस्ट तो अल्कोहल जैसा था। जिस पर चांग से कहते हैं, उन्हें फिर सारी बात बताते हैं जो कि डॉक्टर ने उन्हें बताई थी और जो कुछ भी हुआ। जो सुनते ही विंग और यांग की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं और वो दोनों शॉकिंगली पूछते, क्या ड्रग? जिस पर चांग से कहते हैं, हाँ, तुम दोनों को ड्रग दिया गया था और वो भी जेनेलिया और रोज़ ने दिया था तुम दोनों को। और अब तुम मुझे बताओगे ये सब चल क्या रहा है? जिस पर विंग गुस्से से कहता, जेनेलिया, मैंने उसे इतनी बार वार्न किया पर लगता है उसे मेरी ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, उसे इंसानों की भाषा समझ में नहीं आती। लगता है मुझे सब अपने तरीके से बताना पड़ेगा। विंग ये चीज़ बहुत गुस्से से बोलता है। वहीं यांग विजय भी सुनती है, उसे भी काफ़ी गुस्सा आता है और वो विंग की तरफ देख कर कहते हैं, ब्रदर। जिस पर विंग पूछता है, क्या? अब ये मत कहना कि मैं उसे छोड़ दूँ। जिस पर यांग कहते हैं, मैं छोड़ने की बात नहीं कर रही। जिस पर विंग कहता है, तुम? यांग कहते हैं, पहले हमें अपना पूरा चेकअप करवाना चाहिए। क्या उस ड्रग के थोड़े बहुत भी ट्रेसेस हमारी बॉडी में हैं या नहीं? अगर हैं तो हमें उस ड्रग के बारे में पता करवाना होगा, आखिर वो कौन सा ड्रग है। जिस पर विंग कहता है, बिल्कुल सही कहा, पता करवाना पड़ेगा। जिस पर चांग से कहते हैं,
क्या तुम दोनों अभी उन दोनों को सबक सिखाने से पहले अपने ड्रग के बारे में पता करोगे? जिस पर दोनों हाँ करते हैं। फिर विंग कहता है फादर थैंक्स हमें यहाँ लाने के लिए। जिस पर विचांग से उनके सर पर मार कर कहते हैं थैंक्स कहने की ज़रूरत नहीं है, बस मेरे बिजनेस को संभाल लो। जो सुनती विंग बुरा सा मुँह बनाता है, जो देखकर विचांग से कहते हैं विंग विंग उनकी तरफ देखकर कहता है फादर मुझे अभी बिज़नेस नहीं करना। जिस पर विचांग से पूछते तो तुम्हें क्या करना है? जिस पर विंग कहता है अगर आपको बिज़नेस करवाना है तो आप वांग जी को दे दो, वैसे भी उसे तो बिज़नेस में इंटरेस्ट है। जिस पर यांग से कहते हैं लैन कुरैन का बिज़नेस संभालेगा वो। जिस पर यांग कहते हैं तो शांग को दे दो ना, वैसे भी वो आपका बिज़नेस संभाल लेगी, दोनों भाई भाई हैं, भाई बहन हैं, अच्छे से संभालेंगे। जिस पर लैन कुरैन कहे, जिस पर भी चांग से कहते हैं तुम दोनों मेरा बिज़नेस संभालोगे, बात ख़त्म। जिस पर विंग और यांग कुछ कहते हैं, जिस पर वी चांग से कहते हैं मेरा आखिरी फैसला है, मेरे मरने से पहले बिज़नेस हैंडल कर लो, वरना फिर मुझे अपने तरीके से करवाना पड़ेगा, मेरे जाने के बाद तो तुम्हें करना ही है। जिस पर विंग और यांग एक दूसरे की तरफ देखते हैं, फिर वो अपने फादर से कहते हैं बाद में बात करेंगे, पहले हम इस मैटर को देख लें। जिस पर चांग से कहते हैं ठीक है। जो बोलकर यांग और विंग वहाँ से चले जाते हैं। वहीं चांग से उन्हें जाते देख कर कहते हैं मैं क्या करूँ इन दोनों का। जो बोलकर विचांग से अपने सर को हिलाते हैं और फिर वो फ्रेशनअप होने के लिए चले जाते हैं। यांग और विंग अपने कमरे में जाते हैं। वांग जी और शांग वहाँ नहीं थे, वो दोनों कॉलेज के लिए जा चुके थे। विंग और यांग दोनों फ्रेशनअप होते हैं, कपड़े चेंज करते हैं, अच्छे से तैयार होते हैं और बाहर आते हैं। मैडम लैन और कांग्से सरन उन दोनों को देख कर कहती है तुम दोनों घर कब आए? जिस पर विंग कहता है अभी थोड़ी देर पहले ही। जिस पर कांग्से सरन पूछती है तुम्हारे फादर? जिस पर यांग कहती है रूम में है। जिस पर कांग्से सरन कहते हैं ठीक है तुम दोनों कुछ खा पी लो। जिस पर विंग कहता है ठीक है मदर। वो दोनों पहले अपना खाना खाते हैं, फिर वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। विंग कहता है रोज़ को फ़ोन करो। जिस पर यांग रोज़ को फ़ोन करती है। रोज़ जैसे यांग का फ़ोन देखती है खुश होकर कहती है हाँ यांग। जिस पर यांग कहती है कहाँ पर हो तुम? जिस पर रोज़ खुशी से कहती है मैं तो होटल में। जिस पर यांग कहती है कौन से होटल में? जिस पर रोज़ कहती है वही होटल जिसमें हम हमेशा मिलते हैं, वही होटल। जिस पर यांग कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ। फिर वो विंग को होटल का नाम बताती है। विंग पूछता है क्या जेनिलिया भी वहीं पे है? जिस पर यांग कहती है वो दोनों साथ में मिलेंगे। जिस पर विंग उसे देखकर कहता है तुम्हें गुस्सा नहीं हो रहा? जिस पर यांग कहती है मुझे बस इस चीज़ के बारे में टेंशन हो रही है, फादर के पास वो वीडियो है, वो हमसे कुछ भी करवा सकते हैं। जिस पर विंग कहता है हाँ ये बात तो मैंने सोची ही नहीं। जिस पर यांग उसे देख कर कहती है भाई अगर ये वीडियो वांग जी का गाने देख लिया तब। जिस पर विंग गल्प करते हुए कहता है फिर तो मुझे जान से मार देगा। जिस पर यांग कहते हैं लेकिन इसका एक सॉल्यूशन है। विंग पूछता है क्या? जिस पर यांग स्माइल करके कहती है अगर आप उन्हें मार्क कर दो तो शायद वो इस सब के बारे में भूल जाए, और वैसे भी आपने उन्हें मार्क नहीं किया इसलिए तो वो इतना इनसिक्योर होते हैं। जिस पर विंग उसे घूर कर देख कर कहता है तुम अपनी बकवास बंद करो, और जो तुम ये मुझे कह रही हो ना ये चीज़ पहले तुम खुद पर अप्लाई करो, फिर मुझे सलाह देना। जिस पर यांग बस मुँह बनाती हूँ। वो दोनों जल्दी होटल में पहुंच जाते हैं। या रोज़ जो कि अपने रूम में बैठी हुई थी, यांग उसके रूम में जाती है। वहीं विंग कहते हैं तुम संभाल लोगे? जिस पर यांग कहते हैं हाँ ऑफ कोर्स ब्रदर, वैसे भी मुझे पता है मुझे उसके साथ क्या करना है। जिस पर विंग कहता है ठीक है पर हाँ ज़्यादा ब्रूटल मत बनना। जिस पर यांग कोई जवाब नहीं देती। विंग भी जेनिलिया के रूम में जाता है, जो कि उसे पहले ही पता चल चुका था। जेनिलिया जैसे ही डोर पर नॉक सुनती है उसे लगता है होटल का कोई स्टाफ है। जैसे वो दरवाज़ा खोलती है विंग को सामने देखकर वो शॉक हो जाती है, लेकिन फिर स्माइल करती है और कहती है विंग। जिस पर वो विंग को हक करने के लिए आती है। विंग उसे हक करने देता है क्योंकि उसका लाइफ का लास्ट हक जो था। विंग उसे खुद से दूर करता है और फिर कहता है जेनिलिया मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जिस पर जेनिलिया पूछती है किस बारे में? जिस पर विंग कहता है कल रात क्या हुआ था हमारे बीच में? जो सुनते ही जेनिलिया शॉक होकर पूछती हमारे बीच में? जिस पर विंग कहता है हाँ मुझे कुछ याद तो नहीं है, लेकिन मैंने होटल की फुटेज मंगवाई जिसमें हम दोनों साथ में थे। और फिर जिस पर जेनिलिया कहते विंग हमारे बीच में कुछ नहीं हुआ, वो तुम्हारे फादर आ गए थे ना, लेकिन तुम। जिस पर विंग जेनिलिया को बेड पर पुश करके कहता है अगर रात को कुछ नहीं हुआ तो अब चलो अब करते हैं। जो सुनकर जेनिलिया विंग की तरफ शॉकिंगली देख कर कहती विंग तुम सच कह रहे हो? जिस पर विंग कहता है ऑफ कोर्स मैं झूठ क्यों बोलूँगा।
जिस पर जेनेलिया कहती है, और तुम्हारा ओमेगा? विंग अपनी शर्ट के बटन्स ओपन करते हुए कहता है, मेरा ओमेगा क्या? वैसे भी वो तुम्हारे आगे तो कुछ नहीं है ना। तुम जितनी बोल्ड और अट्रैक्टिव ओमेगा अगर मुझे ऑफ़र देगी तो मैं भला क्यों रिजेक्ट करूँगा। और वैसे भी एक अल्फ़ा के 1 या 2-3 अफेयर तो होते ही हैं, तो तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है ना अगर तुम मेरी मिस्ट्रेस बनो तो। जिस पर जेनेलिया विंग की तरफ देख कर कहते हैं, मुझे क्या दिक्कत होगी तुम्हारे करीब रहने के लिए, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। जो बोलकर वो विंग के गले में अपनी बाहें डाल लेती है। विंग ये देखकर स्मग करता है और जेनेलिया को बेड पर पुश करता है फिर से, और जेनेलिया के ऊपर आ जाता है। जेनेलिया इस चीज़ से अमेज्ड हो रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि विंग अब उसका है। जेनेलिया जो कि अपने ख्वाबों में खोई हुई थी, वो अपनी आंखें खोलती है और विंग की तरफ देखती है, पर वो शॉक हो जाती है क्योंकि विंग उसके ऊपर ज़रूर था, पर जेनेलिया अपनी बॉडी मूव नहीं कर पा रही थी। जेनेलिया को कुछ समझ में नहीं आता। वो विंग की तरफ देखकर कहती, विंग क्या क्या किया तुमने मेरे साथ? जिस पर विंग उठता है, अपनी शर्ट के बटन बंद करता है और उसे देखकर कहता है, वही जो तुमने मेरे साथ किया था क्लब में। जिस पर जेनेलिया पूछती, विंग तो तुम? विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, तुमने मुझे ड्रग दिया था ना, ज़रा तुम भी तो टेस्ट करो, आखिर उसका टेस्ट कैसा है। जिस पर जेनेलिया शॉकिंग पूछते, क्या? तुमने मुझे वो ड्रग? विंग तो पागल हो गया, तुम्हें पता है वो ड्रग मेरी जान ले लेगा। मैं उसे बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी। जिस पर विंग हंसते हुए कहता है, बर्दाश्त नहीं कर पाओगे तो करो ना, तुमने मुझे ड्रग दिया और विंग किसी का उधार नहीं रखता, तो चलो चेक करो, ये मैं भी तो देखो ये ड्रग कितना असरफुल है। जो बोलकर विंग जेनेलिया को वहीं छोड़ देता है। जैसे ही विंग वहाँ जाता है, उस रूम में 2 लड़के आते हैं। जेनेलिया उन्हें देख कर कहती है, तो तुम दोनों? इस पर एक लड़का अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए कहता है, मैं? हाँ, मैं कोई भी हूँ, तुम्हें इससे क्या? वैसे मुझे पता चला कि तुम्हें ओमेगा अल्फ़ा के साथ रात गुजारने का बड़ा शौक़ है, उनके करीब जाने का। चलो आज मैं तुम्हें मौका देता हूँ अपने करीब आने का। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि एक अल्फ़ा जब अपनी ओमेगा के साथ वो सब करता है तो कैसा लगता है। जेनेलिया सुनकर चीखने लगती है, विंग! लेकिन उसकी आवाज़ उस रूम में दब कर रह जाती है, और वो अल्फ़ा जो दोनों के दोनों थे, जेनेलिया के साथ ज़बरदस्ती करते हैं। विंग वहाँ से चला गया था। थोड़ी देर बाद विंग जिसे कार में वेट करता है, उसे वहाँ यांग यांग मिलती है। यांग यांग को देखकर विंग पूछता है, क्या किया तुमने उसके साथ? इस पर यांग यांग कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं। विंग उसकी तरफ देखकर कहता है, विंग बताता है कि उसने जेनेलिया के साथ क्या किया। इस पर यांग यांग विंग को बताती है कि उसने रोज़ के साथ क्या किया। जो अब विंग सुनता है कि यांग यांग ने रोज़ के साथ क्या किया, क्या क्या बड़ी होकर कहती है, सीरियसली तुमने कुछ नहीं किया? ये कुछ नहीं से भी बहुत कुछ है। मैंने तो जेनेलिया के साथ सिर्फ थोड़ा बहुत किया, तुमने तो उसकी। इस पर यांग उसकी तरह देख कर कहती है, उसने गलती की थी काका। इस पर भी गहरी सांस लेकर कहता है, सीरियसली जब तुम अपना गुस्सा निकालती हो ना तो बहुत ज़्यादा डेंजरस बन जाती हो। जिस पर यांग को जवाब नहीं देती। वही हम रोज़ के रूम में देखते हैं। आखिर हमें पता करें यांग ने किया क्या है। चलिए देखते हैं। रोज़ के रूम में रोज़ जो कि अपने बेड पर लेटी हुई थी, उसे ड्रग नहीं दिया गया, जिंदा थी। जेनेलिया की जान जा चुकी थी क्योंकि उस ड्रग का असर इतना स्ट्रॉन्ग था। विंग की बॉडी बहुत स्ट्रॉन्ग थी, वो अल्फ़ा था, पर जेनेलिया सिर्फ एक ओमेगा थी। इस वजह से उसके ऊपर उस ड्रग का असर दुगनी स्पीड से होता है, और जेनेलिया सिर्फ 20 मिनट में अपनी सांसों को छोड़ देती है, उसकी जान चली जाती है, वो वहीं मर जाती है। वहीं अगर रोज़ की बात करें, रोज़ को ड्रग नहीं दिया गया, यांग ने उसे कोई ड्रग नहीं दिया, बल्कि जेनेलिया के साथ पूरे होश हवास में ज़बरदस्ती होती है। जेनेलिया रोज़ सब बर्दाश्त करती है, उसकी चीखें उस कमरे में गूंजती है, और फिर वो लोग रोज़ का वहीं मर्डर कर देते हैं, और वो भी इतनी ब्रूटली कि रोज़ अपनी डेथ अपनी आँखों से देखती है। और ये सब कर कर वो इंसान वहाँ से ऐसे निकल जाते हैं कि जैसे उन्होंने कुछ किया ही नहीं, और कोई सबूत नहीं छूटता। यहाँ तक कि सीसीटीवी कैमरा भी तोड़ दिया गया था, उसकी फुटेज तक रिकॉर्ड नहीं होती क्योंकि वो ऑलरेडी ख़राब कर दिया गया था। वहीं विंग और यांग दोनों घर आते हैं। फिर यांग कहते हैं, अब फादर के फ़ोन की बारी। जिस पर विंग पूछता है, क्या करना है? जिस पर यांग विंग की तरफ देखकर
अपना फ़ोन आगे करती है। विंग उसे देख कर कहता है मैं हैकिंग नहीं करने वाला, जिस पर यांग स्माइल करके कहती है गगा सोच लीजिए। जिस पर विंग गहरी सांस लेकर कहता है तुम मुझे ब्लैकमेल करना बंद करोगी। जिस पर यांग बस स्माइल करती है और विंग फ़ोन लेकर अपने फादर के फ़ोन को हैक करता है और उसमें से वह वीडियो डिलीट करता है। और फिर वो पार्क की जगह भी चेक करता है कि कहीं और तो उसके फादर ने वो वीडियो सेव नहीं कर रखी। और वो सारी वीडियोस डिलीट करने के बाद विंग गहरी सांस लेकर कहता है हो गया। यांग पूछती है 26 जगह फादर ने वो वीडियो सेव कर रखी थी। जिस पर विंग कहता है हाँ 26 जगह। सीरियसली फादर अपना दिमाग कितना ज़्यादा चलाते हैं, इतना ज़्यादा दिमाग अगर वो बिज़नेस में चलाए ना तो हमारा बिज़नेस पीक पर चला जाए। इस पर यांग स्माइल करके कहती है अगर उन्हें अपना दिमाग बिजनेस से ज़्यादा हम पर चलाने में मज़ा आता है। जिस पर विंग कहता है हाँ बिल्कुल। फिर वो दोनों बाहर आते हैं जहाँ उनके फादर और मदर वहीं पर खड़े थे। वो देखते हैं कि लैन कुरैन और वे चांग से अपना लगेज पैक करके खड़े थे। यांग और विंग ये देखकर पूछते हैं ये सब क्या है। जिस पर चांग से गहरी सांस लेकर कहते हैं मैं कुरैन हम दोनों घर छोड़कर जा रहे हैं। जिस पर विंग कहता है किस खुशी में। जिस पर क्लैन भी चांग से उसे घूर कर कहते हैं खुशी में नहीं गम में जा रहे हैं। जिस पर यांग कहती है फादर किस ऐसा कौन सा गम है कि आपको ये घर छोड़कर जाना पड़े और हमें इतनी बड़ी खुशी देनी पड़ी। जो सुनकर चांग से कुरैन की तरफ देख कर कहते हैं देखा मैंने कहा था हमारे घर छोड़ के जाने की बात पर ये दोनों इतना खुश होंगे ना, पार्टी करेंगे हमारे जाने के बाद। जिस पर विंग कहता है पापा आपको कैसे पता चला फादर कि हम दोनों पार्टी करने के मूड में हैं, वो भी आपके जाने की खुशी में। इस पर भी चांग से वास उठाते और विंग की तरफ फेंक कर कहते हैं विंग विंग। ये सुनकर अपनी हंसी दबाता है। वहीं लैन कुरैन कहते हैं विंग हम लोग बिजनेस ट्रिप पर जा रहे हैं। जिस पर चांग से विंग की तरफ वास फेंकते हैं जिससे विंग बाल बाल बचता है। लैन कुरैन विंग को बताते हैं कि वो बिज़नेस ट्रिप पर जा रहे हैं। जो सुनकर विंग कहता है एक साथ। जिस पर चांग से कहते हैं हाँ एक साथ लेकिन अलग अलग कंट्री में। जिस पर विंग कहता है हाँ फिर ठीक है। फिर वी चांग से कहते हैं मैं अमेरिका जा रहा हूँ। जिस पर विंग पूछते हैं वहाँ कुछ बात है। जिस पर वी चांग से कहते हैं हाँ कुछ काम है। फिर वो विंग की तरफ देखकर घूरते हुए कहते हैं और एक और बात। जिस पर विंग कहता है हाँ बताइए, हिदायत देख के जाइए हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जिस पर चांग से कहते हैं हाँ यही बोल रहा था। फिर वो कहता है विंग कोई शरारत मत करना। विंग कहता है ठीक है। उसके फादर फिर से कहते हैं विंग। जिस पर विंग कहता है हाँ। विंग लैन वी चांग से कहते हैं किसी के साथ कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, घर का ध्यान रखना, दोनों अपने ओमेगास का भी अच्छे से ध्यान रखना। जिस पर विंग कहता है ठीक है। जिस पर उसके फादर कहते हैं तुम सुन भी रहे हो मैं कुछ कह रहा हूँ। जिस पर विंग कहता है हाँ मैं सुन रहा हूँ, घर का ध्यान रखना, सबका ध्यान रखना, अपने ओमेगास का ध्यान रखना बस। जिस पर चांग से कहते हैं हाँ और हमारे यहाँ का बिजनेस है वो। जिस पर विंग कहता है वो आप ध्यान रखना। जिस पर चांग से उसे घूर कर देखते हैं। विंग कहता है देखिए मैं ये सब कर लूँगा लेकिन हाँ बिजनेस आप ही देखिए। जो बोल कर विंग अपने रूम की तरफ जाते हुए कहता है फादर एंजॉय करना। फिर वो चांग से की तरफ देख कर मैडम वी की तरफ देखकर कहता है मदर आप भी एंजॉय करना। जिस पर कंग से सरन विंग की तरफ देखकर स्माइल करती है और फिर वो चारों वहाँ से बिजनेस के लिए चले जाते हैं। वहीं वांग जी जो कि सबको जाते हुए देख रहा था खुशी से कहता है अब हम घर पे अकेले हैं। तभी यांग कहती है ये तो गलत है। फिर वो वांग जी की तरफ देख कर कहते गवा। जिस पर वांग जी उसकी तरफ देख कर कहता है हाँ बोलो। जिस पर यांग कहते गवा मेरा भी सामान पैक कीजिए। जिस पर शैंग शॉकिंगली पूछते तुम कहाँ जा रही हो। जिस पर यांग कहते हो मुझे भी कुछ काम है, मैं जब तक फादर नहीं आ जाते मैं घर पर नहीं रुकूंगी, मैं जा रही हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है नहीं तुम कहीं नहीं जाओगे, हम लोग पार्टी करेंगे चारों के चारों मस्ती करेंगे। जिस पर यांग कहते हैं बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, मैं तो घर पर नहीं रुकने वाली। फिर वो वांग जी की तरफ देख कर कहती है वैसे खाना कौन बनाएगा। वांग जी कहता है मैं ऑफकोर्स सबसे बेस्ट कुक तो मैं ही हूँ, मैं ही सबसे अच्छा खाना बनाता हूँ, मैं ही बनाऊँगा, अब से किचन मेरी प्रॉपर्टी। जिस पर यांग कहते क्या आप खाना बनाओगे। यांग कहते मुझे तो भूख ही नहीं लगती मुझे भूख नहीं है, मैं तो बस ऐसे सो जाऊँगी। जो बोल कर यांग अपने रूम की तरफ जाने लगती है। वांग जी उसे देख कर कहता है ये ऐसे क्यों क्या गई। एक मिनट किसने मेरे
मेरी कुकिंग की बेइज्जती की है। इस पर शांग यांग कहते हैं भाई आपको सही समझ में आया। इस पर वांग जी जोर चलता है यांग यांग तुम्हारी हिम्मत कैसे मेरे खाने की बेइज्जती करने की। वही यांग अपने कमरे में जाकर चैन की सांस लेकर कहती है फादर ये आपने बिल्कुल सही नहीं किया, मुझे इन पागलों के साथ छोड़ दिया। वही दरवाज़ा खोलता है और विंग अंदर आता है। विंग को देख कर यांग कहते हैं आप यहाँ क्या कर रहे हैं। जिस पर विंग कहता है चलो कहीं भाग कर चलते हैं। जिस पर यांग कहते हैं क्यों, आपका ओमेगा तो आपके साथ है, एंजॉय कीजिए। जिस पर विंग उसकी तरफ देख कर कहता है एंजॉय सीरियसली, फादर हमें यहाँ छोड़ कर गए और ये पता कर नहीं गए कब तक वापस आएंगे। जिस पर यांग कहती है बिल्कुल सही कहा। विंग पूछता है चलो हम कहीं और चलते हैं, वैसे भी इन दोनों के साथ यहाँ रहे ना तो ये हम दोनों का कबाड़ा कर देंगे। जिस पर यांग कहते हैं बिल्कुल नहीं, मैं आपको साथ ही नहीं लेके जाऊंगी। जिस पर विंग कहता है इसका मतलब तुम जा रही हो। जिस पर यांग एक बैग निकालती है, अपने कपड़े पैक करते हुए कहती है मैं जा रही हूँ 1 महीने के लिए घर से बाहर। जिस पर विंग पूछता है 1 महीना, लेकिन क्यों। जिस पर यांग कहती है तब तक फादर वापस आ जाएंगे, सब कुछ सेटल डाउन हो जाएगा, मैं 1 महीने बाद आऊँगी क्योंकि मैं नहीं रह सकती आप सबके साथ यहाँ अकेले, आप लोग तो मुझे पागल कर दोगे। जिस पर विंग उसकी तरफ देख कर कहता है तुम अपने भाई को छोड़कर जा रही हो, मुझ जैसे प्यारे हैंडसम क्यूट। इस पर यांग कहती है इनमें से सारी चीज़ें हटा दीजिए क्योंकि इनमें एक भी चीज़ आपके ऊपर फिट नहीं बैठती। जिस पर विंग पूछता है मतलब। जिस पर यांग कहती है आप 1 नंबर के हरामी हो, कमीने हो, और हाँ और कुछ वर्ड्स है जो मैं बोल नहीं सकती क्योंकि आप मेरे भाई हो। जिस पर विंग पिलो उठाकर कहता है सीरियसली। इस पर यांग स्मोक कर कहते हैं वैसे भाई मुझे एक बात पूछनी थी। जिस पर विंग रुक कर पूछता है हाँ बोलो। इस पर विंग के पास आती है, उसके कान में धीरे से कहते हैं आपकी रट कब ट्रिगर होती है। जिस पर विंग उसकी तरफ देख कर कहते हैं और तुम्हें ये क्यों जानना है। सर यांग कहते हैं वैसे आपकी रट अभी आई नहीं है ना। विंग इसकी तरफ देख कर कहते हैं क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में। जिस पर यांग कहते हैं कुछ नहीं, मैं तो बस ऐसे ही पूछ रही थी, अगर पता होना चाहिए ना कि कब आपको सेफली रखना है तो बस इसलिए, और कोई वजह नहीं है। जिस पर विंग कहता है तुम्हारे दिमाग में पक्का कुछ अजीब चल रहा है। जिस पर यांग कहते हैं भाई मैं आपकी तरह अजीब और गरीब चीज़ें नहीं करती। इस पर विंग उसे पिलो से मारते हुए कहता है ये सब छोड़ो, पहले तुमने ये बताओ तुमने मुझे क्या कहा। हाँ हरामखोर हरामी, अभी तुम्हें बताता हूँ। और ये कहते ही वो यांग के पीछे मारने के लिए भागता है और यांग रूम से बाहर भाग जाती है। वो लोग लिविंग एरिया में आते हैं जहाँ विंग यांग की तरफ पिलो फेंक रहा था, यांग बचकर भाग रही थी। तब उसे वांग जी मिलता है, यांग वांग जी को घुमाती है, वांग जी के पीछे रहती है। वांग जी कहता है ये सब क्या हो रहा है विंग, लेकिन विंग यांग को पिलो से मारने लगता है। और ऐसे ही ये लोग मस्ती करते हैं। तो चलिए मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।